वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने पढ़ा अर्थ की लेयर्स के बारे में, हमने क्रस्ट के बारे में और मेंटल के बारे में पढ़ा। आज हम कोर के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। द कोर लाइज बिलो द मेंटल, सबसे जो नीचे की लेयर है वो कोर है। इट एक्सटेंड्स टू डेप्थ ऑफ 3500 किलोमीटर टू 5000 किलोमीटर। तो ये 3500 किलोमीटर से लेके 5000 किलोमीटर तक है। कोर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इसके दो पार्ट हमने कर दिए, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। ये आउटर कोर और ये इनर कोर। आउटर कोर जो होता है माना जाता है ये लिक्विड फॉर्म में है, दिस इज इन लिक्विड फॉर्म, और इसका जो टेम्परेचर है 2200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और जो इनर कोर है ये इसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस से तक पहुंच सकता है या होता है। और ऐसा माना जाता है कि जो हमारा इनर कोर है ये निकेल और आयरन से बना है और इसलिए इसको नाइफ भी कहा जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, रॉक्स एंड मिनरल्स। तो रॉक और मिनरल्स क्या होते हैं? द क्रस्ट ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। अर्थ की जो क्रस्ट है वो रॉक्स एंड मिनरल से बनती है। अच्छा, रॉक का यहाँ पर मतलब बड़े बड़े पत्थर से नहीं है, कोई भी छोटा पार्टिकल हो उसको भी हम रॉक ही कहते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। रॉक मिनरल से बनते हैं। मिनरल्स आर नेचुरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। और मिनरल्स क्या है? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं। दीज कंपाउंड्स कंटेन वन और मोर एलिमेंट, और इनके अंदर एक या इससे ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। चलिए, अब हमने रॉक्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। वो कैसे बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने उनको तीन पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहले इग्नियस रॉक, फिर सेडिमेंट्री एंड देन मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए, इग्नियस रॉक, इग्नियस वर्ड का मतलब है इग्नियस रॉक। द टर्म इग्नियस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इग्निस मीन्स फायर। ये इग्नियस वर्ड से बना है, इसका मतलब होता है फायर। देखिए इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन कैसे हुई? तो These rocks were first to be formed on the surface of the earth and are known as primary rocks. ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले अर्थ के क्रस्ट पे अगर जो कोई पत्थर बने हैं तो वो इग्नियस रॉक हैं, और इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। तो ये बने कैसे? जब अर्थ के अंदर का मैग्मा बाहर आया, फिर वो ठंडा हुआ, तो जब वो ठंडा हुआ तो वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हुआ और उसने इग्नियस रॉक में चेंज हो गया। तो इग्नियस रॉक भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक देखते हैं। द मोल्टन मैटर नोन एज मैग्मा ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट एंटर्स रॉक क्रेविसेस एंड कम्स आउट ऑन द अर्थ सरफेस। देखिए क्या होता है कि जो अंदर मैग्मा है वो वोल्केनिक एरप्शन होता है, ज्वालामुखी फूटता है और जो मैग्मा होता है वो बाहर आ जाता है। तो जो मैग्मा अंदर ही ठंडा हो जाएगा, वोल्केनो के अंदर ठंडा हो जाएगा, वो होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जो लावा बाहर आके ठंडा होगा उसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। बेस्ट द लावा रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। Rock forms in such a way are known as extrusive igneous rock. Basalt is the best example of extrusive igneous rock. Extrusive igneous rock का एग्जाम्पल है बेसॉल्ट। ठीक है, चलिए। Being thermal in origin, solidification may take place in interior of the earth as well. तो अंदर भी, अर्थ के अंदर भी सॉलिडिफिकेशन हो सकता है। तो रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और जो अर्थ के अंदर रॉक बनेंगे उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। चलिए, दीज रॉक्स सप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ये हमें अलग अलग मिनरल्स देते हैं और जैसे ग्रेनाइट, हमें हाउस बनाने के लिए ग्रेनाइट चाहिए, ग्रेव स्टोन्स मोन्यूमेंट बनाने के लिए चाहिए, हमें ये डिफरेंट रॉक इग्नियस रॉक से मिलते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स देखते हैं। मूविंग आइस, विंड, rain, running water, waves, plants and animals are constantly breaking down the rocks of the earth's surface into smaller fragments. These small pieces of rocks are called sediments. तो देखिए, बारिश हो रही है, धूप पड़ रही है, हवा चल रही है,
और इससे क्या हो रहा है, जो पत्थर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रहा है। अगर कभी आपने देखा होगा कि पानी पत्थर को काट देता है, अगर बहुत टाइम तक एक जगह पर पानी पड़ता रहे पत्थर पर, तो वहां पर भी छेद हो जाता है। इसका मतलब पानी के पास प्रॉपर्टी है पत्थर को काटने की, लेकिन बहुत टाइम लगाता है। कोई बात नहीं, अर्थ के पास वैसे भी बहुत टाइम है। तो ये प्रोसेस धीरे 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 कॉन्टिन्यूसली चलता आ रहा है और अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है। तो क्या होता है कि जो बड़े पत्थर होते हैं, जो रॉक होते हैं, उनको छोटे छोटे सेडिमेंट्स में तोड़ दिया जाता है बाय विंड, रेन या वाटर, और इन्हीं फ्रेगमेंट्स को हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और ये जो रॉक होते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म करते हैं। These sedimentary rocks sometimes remains of dead animals and plants get trapped। और कभी कभी इन सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में क्या होता है, जो मरे हुए प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं वो फंस जाते हैं। These are called fossil, और इनका फिर फॉसिल बन जाता है। कोल एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस रॉक्स, और इनसे हम कोल एंड नेचुरल गैस लेते हैं। चलिए अब सेडिमेंट्री रॉक्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। सेडिमेंट्री रॉक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं। बीइंग अ सेकेंडरी ओरिजिन दे आर कॉल्ड सेकेंडरी रॉक्स, ये सेकेंडरी रॉक्स कहा जाता है इनको। दे आर वेरी हार्ड एंड हैव हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। दीज रॉक्स डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेसिस इन देम, तो इनके अंदर कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं होता। दे आर सॉफ्ट एंड इजिली इरोडेड, ये सॉफ्ट होते हैं और इजिली इरोड हो जाते हैं। दे फॉर्म अबाउट 75% ऑफ अर्थ सर्फेस, और अर्थ सर्फेस का 75% सेडिमेंट्री रॉक्स ही होते हैं। These are the main source of coal and mineral oils। कोल और मिनरल ऑयल के मेन सोर्स हैं। क्ले, सीमेंट, ग्लास भी हमें सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं। लाइमस्टोन इज यूज फॉर बिल्डिंग पर्पस। लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है जिसको हम बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। मैनी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज रॉक्स, और इन रॉक से हमें फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स भी मिलते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं? द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज और अल्टर्ड। मेटामॉर्फिक वर्ड का मतलब होता है ऑल्टर्ड या चेंज्ड। चेंज और ऑल्टर्ड एक ही मतलब है। चलिए तो होता क्या है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स को हम हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पर रखते हैं तो क्या होता है, वो चेंज हो जाते हैं, वो अपनी फॉर्मेशन में कुछ चेंज कर लेते हैं और फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। देखिए such rocks are called metamorphic rock। for example a fine grained limestone, a fine grained limestone, एक limestone subjected to increased pressure and temperature can change over to marble। what is limestone? चूने का पत्थर। एक चूने के पत्थर को अगर हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे रखा जाए विद प्रॉपर कंडीशंस तो वो मार्बल में चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनकी वो देख लेते हैं। दीज रॉक्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर चेंजेस, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही रहते हैं। दे आर हार्ड वेदर रेजिस्टेंट रॉक, और ये बहुत हार्ड और वेदर रेजिस्टेंट होता है। इसलिए जो मार्बल होता है उसको हम मोस्टली बिल्डिंग बनाने में यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक हार्ड सब्सटेंस है और इरोड होने में देर लगाता है। इरोड होना मतलब सड़ना या खराब होना। मेटामॉर्फिज्म टेक प्लेस एट अ ग्रेट डेप्थ इन द अर्थ इंटीरियर, और जो मेटामॉर्फिज्म होता है ये अर्थ के बहुत अंदर बहुत डेप्थ में होता है। अब यूजेस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, आफ्टर रिफाइनिंग मिनरल्स कैन यील्ड मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। हम इनसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं। ग्रेनाइट, ग्रेफाइट एंड मार्बल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज रॉक्स। हम इन रॉक से ग्रेनाइट, ग्रेफाइट एंड मार्बल ऑब्टेन करते हैं। और ताजमहल जो बना है वो पूरे वाइट मार्बल से बना है।